जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका सीरीज चल रहा है क्लास 10th की, जिसमें से हम प्रश्नावली 3G पर पहुंच चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम 3G की, इसमें काफ़ी सवाल हैं, लगभग 23 सवाल है। 23 सवालों में हम 7 सवाल इस वीडियो में देखेंगे। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सवाल अक्सर बोर्ड में आ जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको और बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसे क्या करना है हमको, केवल कह रहा है समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। ठीक है, हमको पिता और पुत्र की आयु नहीं बताना है, हमको केवल इसे समीकरण के रूप में लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में देखो क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसको लगाने के लिए 2 तरीके हैं। आप चाहो तो पिता की आयु x मान सकते हो, पुत्र की आयु y वर्ष मान सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। पहले हम बताएंगे कि पिता की आयु मान लीजिए कि x वर्ष है। मान लीजिए जो पिता है उसकी आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु क्या है, y वर्ष है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x बराबर y। अब 4 गुनी है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा x - 4y बराबर 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 7 वर्ष बाद कहे, अगर बाद कहे तो दोनों की आयु में जोड़ देना। यहाँ पर आप लिखेंगे 7 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पर x + 7 हो जाएगा, यहाँ पर y + 7 हो जाएगा। फिर क्या करा, 2.5 गुनी हो जाएगी, इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर x + 7, इसको लिख सकते हैं y + 7 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 25/10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। x + 7 बराबर 5/2 पहले लिख देंगे, y + 7। चाहो तो इसको और भी हल कर सकते हो, लेकिन बस हमको केवल समीकरण के रूप में अभिव्यक्त करना है, यही हमारा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका मतलब कि लॉन्ग मेथड वाला ये तरीका हो गया। अब सेकंड तरीका क्या है, सेकंड ये है कि हम पुत्र की आयु क्या मान सकते हैं, x वर्ष। मान लीजिए कि जो पुत्र है उसकी आयु x वर्ष है। ठीक है, अब क्या करा, पिता की आयु 4 गुनी है तो पिता जो होगा वो हो जाएगा 4x। ठीक है, 4 गुना हो गई। 7 वर्ष बाद कहा है तो 7 वर्ष बाद 4x + 7 पिता में इधर और उधर पुत्र में जुड़ जाएगा। 2.5 गुनी 2.5 कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4x + 7 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25/10। 5 दूनी 10, 5 × 25, यानी 4x + 7 बराबर 5/2 x + 7। बस यही इसका आंसर हो जाए। ठीक है, ये समीकरण हमको केवल कह रहा है समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। इसको हल करने कहता है पिता और पुत्र की आयु पूछता, तो इसको हम और करते, उसके बाद x का मान निकालते, फिर इसी में रख देते, पता चल जाता। और वैसे इसमें भी समीकरण इसको 2 बनाते तो फिर 1 व 2 का गुणा भाग करते तब आ जाता है। ठीक है, चलिए दूसरी सवाल भी ऐसे है, उसमें कह रहा है समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। फिर तीसरी सवाल से गजब सवाल स्टार्ट है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 देखिए, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान देना क्योंकि इस तरह सवाल जो है आपके किताब में लगभग 5 सवाल मिलेगी इसी टाइप की 5 सवाल। और देखिए कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। किसी भिन्न के अंश और हर में अगर 1 जोड़ दे रहे हैं तो 5/6 हो जा रहा है, परंतु अंश और हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यही ध्यान देना कि अगर अंश और हर में 1 जोड़ रहे हैं तो 5/6 हो जा रहा है, अंश और हर में 1 घटा दे रहे हैं तो 4/5 हो जा रहा है। तो ना तो हमको अंश मालूम है ना तो हर मालूम है, तो हम यहाँ और हमको क्या करना है, युगपत समीकरण बनाना है। ठीक है, हल नहीं करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका अंश है वो x है और हर क्या है, y है। ठीक है, तो भिन्न क्या बनेगी इसकी, भिन्न x/y, क्योंकि अंश बटे हर होता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि x/y लिख दिए, हर और अंश दोनों में 1 जोड़ रहा है, 1 जोड़ दो, भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 5/6। बस इसका तिर्यक गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 9 6, 6 × 9 6, 5 × 9 5, 5 × 9 5, इसमें भी 6x, 5y को इधर लाओ, +5y, अच्छा माइनस होगा, पक्षांतर हो रहा है, +6 अपने स्थान पे, -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को इधर ला दिए। ठीक है,
अब 6x माइनस 5y, 6 में से 5 घटाओ 1, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहा है, इसको आप लगा सकते हैं, अंश और हर में एक घटा दिया जाए, अंश x हर y, एक इसमें माइनस एक इसमें माइनस, कितना हो रहा है 4/5 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 4 का नम 4, 4 का नम 4। ठीक है, इन दोनों को पक्षांतर करके इधर लाइए, 5x माइनस 5 अपने स्थान पे माइनस 4y हो जाएगा, ये आएगा +4 बराबर 0। 5x 4y पहले करिए माइनस 4y, 5 में 4 एक घटाओ, 5 में 4 घटाओ कितना बचेगा -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, कह रहा है युगपत समीकरण बनाइए ना कि भिन्न का मान बताइए। तो युगपत समीकरण हमारा बन गया। अगर इसी को कहता कि भिन्न बताइए x और y का मान, तो फिर इसका हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बज्र गुणनखंड विधि, आप तीनों पढ़े हो, किसी भी विधि से आप इसको लगाकर x और y का मान निकालिए, फिर इसी पर रख दीजिए, भिन्न आ जाएगी। इस टाइप की आपको 5-6 सवालें मिलेंगी, इसको आप समझ गए हैं। ठीक है, अब जब इस तरह सवाल आएगी तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रूर बता दूंगा एक बार पूरा x और y का मान निकाल के। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। देखिए दोस्त, क्या लिखा गया है कि दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं क्या हो सकती हैं। तो देखिए, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर आपको जल्दी लगाना है तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को, कि जो चीज़ बाद में कहे, देखो एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, जो चीज़ बाद में कहे उसको पहले मान लीजिए। दूसरी संख्या मान लीजिए आप यक्स है, क्या है यक्स है। ठीक है, दूसरी संख्या मान लीजिए कि यक्स है, तो उसके पहले जो कहे एक संख्या जितनी गुनी रहे उतना कर देना है। तो यहाँ पर एक संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या कितना गुना का है 3 गुना, तो बस 3 लिख के x लिख देना। 4 गुना कहेगा 4x, 5 गुना कहेगा 5x। आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरी या पहली जो चीज़ बाद में कि उसको पहले मानिए, फिर लास्ट वाले को जो पहले कहा उसको गुणा कर दीजिए। फिर देखिए, दो संख्याओं के योग 64 है, मतलब इन्हीं दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 64 हो रहा है बराबर 64। ठीक है, संख्याएं तो यही दोनों हैं। 3 में कितना हो जाएगा 4x बराबर क्या हो गया 64, 64 इसको काटेंगे 16 बात जाएगा, x बराबर क्या आ गया 16। तो पहली संख्या तो हमारी निकल गई 16, यानी दूसरी संख्या जो है। उसके बाद एक क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक 16 लिखेंगे, एक 3 × 16 लिखेंगे, 16 कामा 16 48। तो यहाँ पर आप लिख देना संख्याएं 16 कामा 48 है भाई, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, एक 16 हो गई और दूसरी क्या हो गई, देखो 3 × 16, 16 48 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 64 आएगा, अगर नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, जोड़ लो, 8 से 14, 4 1 5 1 6। सवाल नंबर हम 4 देखेंगे, 4 5 6 तीनों सवाल एक नियम पे है। चौथी सवाल आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 5वीं और 6वीं आप खुद लगा सकते हैं। सवाल नंबर 4 ध्यान से देखेंगे आप, 5 और 6 सेम ऐसे टाइप की सवाल है, आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरह सवाल आपको 5-6 सवाल जरूर मिलेगी, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो अंश और हर दो चीज़ आपको मानना रहेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो अंश है, अंश वो x है और हर जो है y है। ठीक है, जब अंश हर इतना हो जाएगा तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी, भिन्न बनेगी, x/y बनेगी। ठीक है, अंश बटा हर हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, x अंश है इसमें एक जोड़ दिया जाए, तथा हर में एक घटा दे, हर में एक घटा दो, तो भिन्न किस में बदल जाती है, देखो एक में बदल जाती है। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका अपान 1 मान के ऐसे ऐसे, तो क्या होगा x + 1 बराबर क्या हो जाएगा y - 1। ये उधर आएगा x - y और -1 अपने स्थान पे, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा -2। समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड कंडीशन क्या कहा कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यहाँ सेकंड कंडीशन, अंश बटा हर, अंश में कुछ नहीं कहा, केवल कहा हर में एक जोड़ दिया जाए। देखो हर में इसमें एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 में बदल गई, तो पूछ रहा है वह भिन्न क्या है। बस हमारा काम बन गया, फिर ये गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x बराबर क्या हो जाएगा y + 1, y इधर आ गया, 2x - y बराबर क्या हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से हमारा एक काम बन गया कि यहाँ पर y सिंगल है, यहाँ पर भी y सिंगल, मतलब इसका कोई गुणांक नहीं है। तो हम समीकरण 1 व 2 को घटा दे तो हमारा काम बन जाएगा। 2 को घटाने पर अब देखिए इसको पहले लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। आप चाहो तो जिसको पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस वाई बराबर -2। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो घटाने में चिन्ह बदल जाता है, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसकी खत्म। अब देखिए ये y से y कैंसिल हो गया। अब 2x में 1 x घटाएंगे x बचेगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में हो गया, 2 1 3। अब x का मान निकल गया, इसका मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, y का मान आना ही है। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, फर्स्ट में इसमें। तो जहाँ पर x मान क्या रखेंगे 3 और माइनस वाई अपने स्थान पे, और बराबर क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ का y का मान निकालना है। तो -2 अपने स्थान पे, माइनस ये वाला उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा -y -3 2 5, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 5 हो गया। ठीक है, अभिन्न पूछ रहा है तो x का मान कितना, देखो 3 है, यहाँ पर हम 3 रख देंगे, y का मान 5 है तो यहाँ पर 5 रख देंगे। बस यही हमारा आंसर है, 3/5, यही हमारे भिन्न है। ठीक है, इस टाइप की 1-2 सवाल और बची है, आपको आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ जा रहा है, आप उसको तुरंत करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, 100% है। अगर आप फुल वीडियो वॉच कर रहे हो तो जितना बना दिया हूँ 100% है कि आपको एक बार देख लोगे तो लगभग कई सालों तक याद रहेगा। इतना आपको विश्वास के साथ पढ़ाता हूँ। तो सवाल नंबर ये 4 है, 5 और 6 इसी टाइप के है। सवाल नंबर 7 आपके सामने आ, सवाल नंबर 7 इस वीडियो की लास्ट सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी टाइप के एक सवाल हम किए थे, उसमें योग दिया था 64। सेम चीज़ यहाँ पूछा, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो आपको बताया था कि जो चीज़ यहाँ पर कहे बाद में उसको आपको पहले मानना है। तो मान सकते हैं हम यहाँ दूसरी संख्या x है, तो पहली कितना हो जाएगी, पहली मतलब एक संख्या, पहली हो जाएगी 3 गुनी तो 3x हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कह रहा है, ये तो नहीं कह रहा है कि पहली में से दूसरी का अंतर, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर। तो जो इसमें बड़ा है उसको हम पहले लिखेंगे, 3x माइनस x बराबर क्या 26। 3 में घटाओ 2x बराबर क्या हो गया 26, 2 करना 2 2 3 6, यानी x बराबर क्या हो गया 13। ठीक है, अब ये 13 हो गया, हमको क्या करना है, इसी में रख देना है संख्याएं। x का मान 3x है तो 13 आया, और एक 13 गुणे 3 हो जाएगा x का मान। ठीक, 13 का मान 13 39, इन दोनों को जोड़ो, मतलब इन दोनों को घटाओ। अगर घटाने पर 26 नहीं आया तो समझ लो आपका आंसर गलत है। 9 में से 3 गए 6 और 3 में से गए 2, 26 आ रहा है, यानी संख्या आपकी 13 का मान 39 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, आपको कोई भी सवाल समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, सवाल नंबर 8 से शुरू है। बहुत अच्छी सवालें अब आने वाली हैं, क्योंकि यही सवाल बोर्ड में अधिकतर पूछी जाती है और बच्चों को इन सवालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तब भी आप देखिए, अगर आप भविष्य में पढ़ाना चाहते हो तब भी देखिए इस वीडियो को, और अगर आप स्टूडेंट हो तब तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप सीख जाओगे, गारंटी मेरी है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।